और अब वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। डोनेस्क में रूसी फौज का ताबड़तोड़ अटैक। रूसी T-72 टैंक ने यूक्रेन की सेना पर बरसाए गोले। रूसी T-72 टैंक ने यूक्रेन में मचाई भारी तबाही। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने किया बड़ा फैसला। हाइपरसोनिक मिसाइल कंपोनेंट्स का उत्पादन बढ़ाएगा अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिए उत्पादन बढ़ाने के आदेश। डोनेस्क में यूक्रेनी सैनिकों ने दिखाया दम। MLRS ग्रेड से रशियन पोस्ट पर किया अटैक। हमले में रशियन पोस्ट तबाह। ईरान ने टोई ड्रोन शाहिद 149 गाजा का किया प्रदर्शन। ये ड्रोन एक साथ 13 बम ले जाने में सक्षम। 35 घंटे तक लगातार हवा में भर सकता है उड़ान। ज़ैपोरिज़िया में रूसी Su-25 ने दिखाया एक्शन। दुश्मन के ठिकानों को टारगेट कर किए तबाह। हमले में यूक्रेन को हुआ भारी नुकसान। कुपियांस्क में बैकफुट पर आई यूक्रेनी सेना। रूस की सेना ने यूक्रेनी सैनिकों को पीछे धकेला। कुपियांस्क से 3 किलोमीटर अंदर तक घुसी रूसी सेना। रूस की सैन्य मदद करना चीन को पड़ सकता है भारी। रूस की सैन्य मदद की तो चीन के खिलाफ होगा एक्शन। अमेरिका कर रहा है एक्शन की बड़ी तैयारी। बाखमुट की जंग में और सैनिक भेज सकता है रूस। ईस्टर्न कमांड के जनरल के दौरे के बाद यूक्रेन का बड़ा फैसला। बाखमुट में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है यूक्रेन। बाखमुट में जारी है आमने सामने की भीषण जंग। बाखमुट में लगातार सुनाई दे रहे बम धमाकों की आवाज। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। बाखमुट में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग है जारी। रूसी फौज ने टॉस 1A से यूक्रेनी सेना को बनाया निशाना। रूसी सेना ने यूक्रेनी फौज पर किया हमला। आज 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। हर काउंटिंग सेंटर पर TV9 के रिपोर्टर मौजूद। 8 बजे सबसे पहले आपको मिलेंगे रुझान। नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में 178 सीटों के नतीजों का होगा ऐलान। तीनों राज्यों की 811 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। त्रिपुरा में मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात। मतदान केंद्र के आसपास धारा 144 लागू। मेघालय में वोटों की गिनती के लिए 12 जिलों और राज्य के एक उपमंडल में बनाए गए 13 मतगणना केंद्र। अलग अलग केंद्रों पर 27 ऑब्जर्वर नियुक्त। नागालैंड में सभी 16 मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे होगी वोटों की गिनती। राज्य में तैनात किए गए 60 ऑब्जर्वर। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 3 राज्यों के चुनाव नतीजों से 2024 की तस्वीर होगी साफ। आज अगर चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार? TV9 भारतवर्ष पर देखिए 2024 का पहला सर्वे। TV9 भारतवर्ष और पोलस्टार्ट ने 3000 लोगों से पूछे 11 सवाल। TV9 भारतवर्ष पर देखिए मेगा कवरेज। आज आएंगे 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे। महाराष्ट्र की 2 सीट, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की 1 विधानसभा सीट का आएगा रिजल्ट। महाराष्ट्र विधानसभा के उपचुनाव की 2 सीटों के नतीजे आज। पुणे की कस्बा और पिपरी चिचवड़ सीट के आएंगे नतीजे। विध्वंसक युद्ध के बाद 90% बाखमुट पर रूस ने किया कब्जा। ज़ेलेंस्की के दफ्तर के हेड ने अमेरिकी NSA सुल्लिवन से की बात। जैक सुल्लिवन को बाखमुट के हालात की जानकारी दी। बाखमुट को रूसी कब्जे से बचाने की कोशिश जारी। यूक्रेनी टैंक का वैगनर ग्रुप के ठिकानों पर बड़ा हमला। कीव के अटैक के बीच रूस बेलारूस की ज्वाइंट ड्रिल है बहुत जरूरी। रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गैलुजिन का बड़ा बयान। लैपर टैंक का आर्माटा से जवाब देने की तैयारी में रूस। रूस में ट्रेन पर लोडेड आर्माटा टैंक्स का वीडियो आया सामने। रूसी आर्म्ड व्हीकल क्रू की ट्रेनिंग का वीडियो आया सामने। नॉर्दर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में रूसी फोर्स कर रही है कॉम्बैट ट्रेनिंग। क्रीमिया में यूक्रेन ने किया मैसिव ड्रोन अटैक। क्रीमिया में 10 ड्रोन हमले को रूस ने किया नाकाम। शांति वार्ता पर रूस अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। यूक्रेन से बात पर पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी का बड़ा बयान। रूस के अंदर हुए ड्रोन अटैक में यूक्रेन का हाथ नहीं। ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने किया दावा। कीव को एयर डिफेंस देने पर जर्मनी का दर्द छलका। कीव को 2 सिस्टम भेजने से खतरे में बर्लिन की सुरक्षा। दिल्ली में G20 सम्मेलन में विदेश मंत्रियों की 2 दिनों की बैठक शुरू। G20 देशों के अलावा दुनिया भर के 40 डेलीगेट्स भी शामिल। आज कई विदेश मंत्रियों की होगी अहम मीटिंग। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावारोव से की मुलाकात। रूसी विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत।
G20 मीटिंग में हिस्सा लेने भारत आएंगे चीनी विदेश मंत्री चिनगांग एस जयशंकर के साथ कर सकते हैं पहली द्विपक्षीय बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नालेदी पंडोर से की मुलाकात। पीएम मोदी आज भू राजनीतिक और भू रणनीतिक पर भारत के अहम सम्मेलन रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी और संघ का मंथन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई समन्वय बैठक। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा और संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समेत वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्रों को राहुल का मंत्र का दुनिया भर में लोकतांत्रिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए नई सोच की जरूरत। राहुल ने भारत और अमेरिका में घट रही मैन्युफैक्चरिंग का भी किया जिक्र। राहुल बोले चीन ने सद्भाव को बढ़ाया। रूस से यूरेनियम आयात कर रहा है चीन। नए रिएक्टर की फ्यूलिंग के लिए रूसी यूरेनियम के आयात में लगा चीन। डोनेट्स्क के उगलेदार में रूस की 155वीं ब्रिगेड ने किया अटैक। डोनेट्स्क पर फुल एंड फाइनल कब्जे की तरफ बढ़ रहा है रूस। BMT-2 से रूसी सैनिकों पर यूक्रेन ने किया जबरदस्त अटैक। रूसी सैनिकों के बंकर पर यूक्रेन ने अचानक बोला धावा। मॉस्को के पास यूक्रेन ने किया ड्रोन से हमले की कोशिश। ड्रोन से गैसप्रोम गैस स्टेशन पर की गई हमले की कोशिश। ड्रोन के डबल धमाके से दहला रूस का क्रास्नोडोर और रूस के ययस्क एयरबेस में हुआ धमाका। रूस के अंदर ड्रोन अटैक ने बढ़ाई रूस की चिंता। पुतिन ने बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा के आदेश दिए। फिनलैंड को सता रहा है रूसी हमले का डर। फिनलैंड ने रूसी बॉर्डर के पास फेंसिंग का काम किया तेज। कीव पर फिर सुनाई दिया एयर रेड अलर्ट। 30 मिनट तक कीव में बजे एयर रेड सायरन। रूस की ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने किया बड़ा अटैक। ब्लैक सी की तरफ से यूक्रेन ने ड्रोन से किया हमला। ब्लैक सी से कुछ बड़ा करने जा रहा है रूस ने ब्लैक सी में डिप्लॉय किए अपने नए शिप। ब्लैक सी में इस वक्त रूस के 17 शिप मौजूद। केजरीवाल की कैबिनेट में शामिल होंगे 2 नए चेहरे। सौरभ भारद्वाज और आतिशी बनेंगी दिल्ली सरकार में मंत्री। दोनों को मंत्री नियुक्त करने की फाइल एलजी को भेजी। शराब घोटाले की सफाई में डोर टू डोर कैंपेन करेगी आम आदमी पार्टी। जनता को बताएगी सिसोदिया की सफाई का सच। सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा जब से आम आदमी पार्टी पंजाब में जीती है तभी से बीजेपी बेचैन है। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर तंज। कहा सिसोदिया और सत्येंद्र जैन झांकी है, केजरीवाल बाकी। आबकारी नीति मामले में आरोपी समीर महेंद्रू को अंतरिम जमानत मिली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने समीर महेंद्रू को 30 दिन की अंतरिम जमानत दी। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस की मोर्चाबंदी। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में कई जगह प्रदर्शन। आबकारी नीति मामले में बीजेपी का सीएम केजरीवाल पर निशाना। कहा कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में अनियमितताओं से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी विधायक मन्नतुल्लाह खान को कोर्ट से राहत। 10 अन्य लोगों के साथ कोर्ट ने दी जमानत। उपेंद्र कुशवाहा का सीएम नीतीश पर हमला। का नीतीश कुमार कभी पीएम मटेरियल थे, अब शून्य में। रूस ने मास्टर बी टैंक से किया यूक्रेन पर हमला। यूक्रेनी कम्युनिकेशन सेंटर पर रूस ने किया बड़ा अटैक। रूस ने गोले दागकर यूक्रेनी मोर्टार को किया ध्वस्त। यूक्रेन का एंटी टैंक वेपन जावलिन से बड़ा अटैक। यूक्रेन ने एक साथ उड़ाई रूस की कई गाड़ियां। हमले में रूस के कई सैनिकों की मौत। रूस के लिए काल बना एंटी टैंक वेपन जावलिन। अकेले यूक्रेनी सैनिक ने जावलिन से उड़ाए 5 रशियन टैंक। यूक्रेनी डिफेंस ने जारी किया हमले का वीडियो। अमेरिका ने यूक्रेन के 4000 सैनिकों को दी ट्रेनिंग। यूक्रेन को हथियार के साथ लगातार ट्रेनिंग दे रहा है अमेरिका। CNN की रिपोर्ट में किया गया दावा। यूक्रेन में अपने हथियारों को ट्रैक नहीं कर पा रहा अमेरिका। पेंटागन की क्लासिफाइड रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। यूक्रेन के सूमी प्रांत में रूस का बहुत बड़ा अटैक। यूक्रेन के 7 ठिकानों पर एक साथ रूस ने बोला धावा। कीव के आसमान में दिखा संदिग्ध ऑब्जेक्ट के दिखने के बाद कीव के एयर रेड अलर्ट। कीव में लगातार बच रहे सारे। तुर्की के आदियामन में भूकंप के 21 दिन के बाद हुआ एक घोड़े का रेस्क्यू। घोड़े के मलबे से बाहर निकालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेरिका के न्यूयॉर्क के बफेलो शहर में लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश के दौरान हुआ जोरदार धमाका।
आग के विकराल लपटों से इलाके में मची दहशत, एक फायर फाइटर के लापता होने की रिपोर्ट। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने भरी हुंकार, कहा प्रदेश को कर देंगे माफिया मुक्त। सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना, कहा सपा सरकारों में अपराधियों का हुआ महिमा मंडन। उमेश पाल हत्याकांड में घायल दूसरे गनर राघवेंद्र सिंह की मौत, लखनऊ पीजीआई में इलाज के दौरान तोड़ा दम, 5 मई को राघवेंद्र की होनी थी शादी। यूपी माफियाओं पर योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी, मऊ से मुख्तार अंसारी का शूटर गिरफ्तार, शूटर पर 7 मुकदमे हैं दर्ज। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी सरकार का बुलडोजर एक्शन, माफिया अतीक के करीबी खालिद जफर के घर चला बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान पुलिस को जफर के घर से एक राइफल के साथ उसकी अतीक अहमद के साथ तस्वीर मिली। इस घर में अतीक अहमद के परिवार के साथ शूटर को मिली थी पनाह। प्रयागराज कांड में एक्शन से डरा माफिया अतीक अहमद, सुप्रीम कोर्ट में लगाई सुरक्षा की गुहार। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से दिल्ली के गृहमंत्री अमित शाह ने की मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के चामराजनगर में नगाड़ा बजाकर विजय संकल्प रथ यात्रा का किया शुभारंभ। पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच बीजेपी सांसद मेनका गांधी का बड़ा बयान, बोली बीजेपी में हूं, बीजेपी में ही रहूंगी। अमेरिका के ओहायो में लगी भीषण आग के दौरान मेटल फैब्रिकेटर प्लांट में हुआ धमाका। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किया इराक का दौरा। अफ्रीकी देश नाइजीरिया के अगले राष्ट्रपति होंगे ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस के टिनुबू। ईरान ने किया एयर डिफेंस की ताकत का प्रदर्शन, पहली बार एयर डिफेंस के लिए बनाए गए सुरंग का अनावरण। चीन कभी भी कर सकता है ताइवान पर अटैक, ताइवान के लेफ्टिनेंट कर्नल सियाओ ने किया दावा। सीआईए चीफ बिल बर्न्स ने किया दावा, चीन अब किसी भी वक्त ताइवान पर करने वाला है हमला। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बीजिंग में हुई चीन और बेलारूस के डेलीगेशन की मीटिंग। अमेरिका का कैलिफोर्निया एक बार फिर से भयानक बर्फीले तूफान की चपेट। रूस के कुरिल आइलैंड पर फटा ऐपको ज्वालामुखी फटने से आसमान में दिखा धुएं का गुबार। गलवान के शहीद जवान के पिता के साथ अभद्रता, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार से की बात। बिहार विधानसभा में भी हुआ भारी हंगामा, बीजेपी विधायकों ने उठाई कुर्सियां। मध्य प्रदेश विधानसभा में जमकर हंगामा, कांग्रेस ने सदन से किया वॉकआउट। लखनऊ में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में खंबे से टकराई कार। केदारनाथ धाम में बदला मौसम का मिजाज, बर्फबारी के बाद प्रशासन बर्फ हटाने में जुटा। हरियाणा में ई टेंडरिंग के खिलाफ सरपंचों का हल्ला बोल। बिहार के हाजीपुर में बस में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बीजेपी नेता जयप्रदा का आजम खान पर निशाना, बोली आजम खान का खेल तो अब खत्म होगा। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मिले बिल गेट्स।